नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साहित्यकार और उनकी रचनाओं की श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जन्मे हरिशंकर परसाई जी को, जिनका तीखा व्यंग सामाजिक रूप में हो या राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार के लिए, पाखंड के लिए, बेईमानी के लिए हमेशा तीखा व्यंग रहा है और इसी रूप में यह जाने जाते हैं। तो आइए इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि इनकी रचनाओं को हमें कैसे पढ़ना है। जैसा कि मैं पिछली कक्षाओं में भी बता चुका हूं, पिछले वीडियो में भी आपने देख चुका है कि साहित्यकार और उनका नाम वही महत्वपूर्ण है, उनके नाम से ही हम उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई जी के नाम में आता है हरि। हरि से तात्पर्य है विष्णु भगवान से। किससे है? विष्णु भगवान से। विष्णु जी के नाम से ही हम इनकी सारी रचनाओं को देखेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय आदि को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं या जिस भी एग्जाम में आप फाइट कर रहे हैं, उसमें जो साहित्यकार उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, उनको लेकर मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि कैसे हम कोरिलेट करके या उनके नाम से जोड़कर या उससे संबंधित पिक्चर है देखकर या बहुत सारी चीजें हमने देखी है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उनकी रचनाओं को याद करने का प्रयास करते हैं। अब आ जाते हैं कि विष्णु भगवान से हमें इन्हें क्या करना है, कोरिलेट करना है। यह है क्षीर सागर, जो आप चित्र देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं बैकुंठ लोक, है ना, अंतिम लोक, है ना। सनातन ग्रंथों में लिखा है कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, बैकुंठ लोक जाना है, अंतिम जो स्थान है वो यही है। तो यहां देखेंगे क्षीर सागर है, चारों तरफ क्या फैला हुआ है, पानी फैला हुआ, दूर 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 तक क्या नहीं दिखता, कहीं तट नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता? तट। ये चित्र आपने कई बार देखा होगा। भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। अब कोई भी व्यक्ति आएगा तो कहां पर बेचारे को पानी में खड़ा होना पड़ता है। पानी में खड़े हो गए। भगवान शंकर ने किसी को वरदान दे दिया, वो सीधे देवलोक पर क्या करता है, आक्रमण करता है। अब इंद्र मारा मारा किसके पास आता है? भगवान विष्णु पास, है ना, कि बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। तो उसको कहां खड़े होना पड़ेगा? जल में, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर दूर दूर तक समुद्र में होते हैं तो हमें तट नहीं दिखाई देता। तो याद रखिएगा, तट की खोज इनकी रचना है। और इस नाग के, शेष नाग के ऊपर ऐसे फन फैलाए हुए हैं और बैठे हुए हैं रानी नाग फनी की कहानी। याद रखिएगा, रानी नाग फनी की कहानी। और आपने अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा होगा, तो आपने ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जल का रिसाव अर्थात पर्कुलेशन का। तो पर्कुलेशन जब होता है तो सबसे ज्यादा क्या होता है, जल में ही क्या होती है, ज्वाला फटती है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? जल में। जल वाला क्षेत्र, महाद्वीपीय क्षेत्रों में कम ज्वालामुखी पाए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर, प्रशांत पेटी पूरा, तो आपने पढ़ा होगा, है ना। तो जल और ज्वाला किनकी रचना है? क्योंकि जहां सर्वाधिक पानी है वहीं पर क्या है, ज्वाला सबसे। और इनकी पूरी प्रजा जो है वो पानी में है। सपोज, ठीक है, मैं इस संसार से गया, है ना, अभी प्रकट हूं, फिर क्या हो जाऊंगा, अप्रकट, शून्य। और शून्य हो गया इस संसार से। अब माना कि ऐसा कि मुझे वैकुंठ लोक मिल गया, मान लो, हालांकि ऐसे कर्म नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि हमें वैकुंठ लोक मिल गए। तो पूरी प्रजा कहां रह रही? पानी में। अब मुझे भी पानी में रहना पड़ेगा। घंटे 2 घंटे पानी में रहने के बाद ठंड लगने लगती, कपने लगते हैं। तो इनकी पूरी प्रजा जो रहती है वो कहां रहती है? पानी में। तो गणतंत्र कैसा है? ठिठुर रहा है। तो ठिठुरता गणतंत्र इनकी अगली रचना है। ठिठुर जाने पर देखना, ठंड लग जाने से क्या होता है, ठंड में ही सबसे ज्यादा पैरालाइज अटैक होते हैं, है ना, लकवा लगता है। तो आप कैसे हो जाएंगे? लोग विकलांग हो रहे हैं। तो विकलांग श्रद्धा के दौर, विकलांग श्रद्धा के दौर। और यह लोक है विष्णु लोक। कौन सा? इसे बैकुंठ लोक को वैष्णव लोक भी कहा जाता है। तो यहां पर देखना, नदियों में क्या हो जाती है, काई लग जाती है, शैवाल, काई। तो उसे हम क्या कहेंगे? वैष्णव की फिसलन। वैष्णव लोक में क्या है? फिसलन है। कोई गिर रहा है, कोई ठिठुर रहा है, सबकी अपनी अपनी कैसी है, बीमारी है। तो सबकी अपनी अपनी क्या है, बीमारी है। और कुछ
लोग मर गए हैं, क्या हो गए, मर गए हैं। अब होता क्या है कि पृथ्वी लोक पे मरते हैं तो देवलोक मिल जाता है, नर्क मिल जाता है, अंतिम मंजिल कौन सी है, बैकुंठ लोक, मोक्ष। अब वहां से मरने के बाद कहां जाएंगे, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहां पे जो लोग मर गए हैं और कौन कौन सा व्यक्ति जिंदा है, कौन से लोग मर गए हैं। तो हम देखेंगे उनके पैर, हमने सुना है ना भूत के पैर कैसे होते हैं, पीछे। तो वहां मरने के बाद हमको चेक कैसे करना पड़ेगा, जिसके पैर कैसे हो, पीछे, तो भूत के पांव पीछे, ऐसे पढ़ेंगे। अब बेईमानी की परत। अब देखिए, मुझ जैसा व्यक्ति वहां पहुंचा, मैंने प्रोटेस्ट करने लगा, बहुत सारे लोगों को समझाया, भाई देखो इतनी समस्याएं हैं, चलो चल के कंप्लेंट करते हैं, भाई कुछ तो समाधान होगा, ठीक है। लेकिन सभी लोगों ने क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, विष्णु भगवान है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, क्रोध आ जाएगा उनको, हम तो मौत के। सबने क्या पहना हुआ है, सदाचार का तावीज पहना हुआ है, क्या पहना है, सदाचार। तो कोई कुछ नहीं बोलता, सब कैसे हैं, भोले भाले हैं, तो भोला राम का जीव, भोला राम का जीव, ठीक। तो कभी क्या होता है, किसी को बीमारी होती है, किसी को स्वस्थ हो जाता है, तो कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं, तो हंसते रोते हैं। फिर मैंने बोला कि साहब एक बार तो चलो, शिकायत तो करना पड़ेगा, जब तक हम विरोध नहीं करेंगे हमारा समाधान क्या होगा। तो बोले कि देखो भाई, शिकायत तो मुझे भी है। उसने मुझसे क्या बोला, शिकायत तो मुझे भी है, लेकिन सुनो साधु, है ना, सुनो भाई साधो, ठीक है। जैसे पहले लोग रहते थे, उनके दिन फिर गए थे, एक दिन हमारे भी दिन क्या हो जाएंगे, फिर जाएंगे, बदल जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसने मुझे सुना दी एक फरिश्ते की कथा, कि एक दिन कोई ना कोई अच्छा फरिश्ता आएगा और हमारी समस्या का क्या कर देगा, समाधान। इतनी समस्या हो रही है, ठीक है, लेकिन विष्णु भगवान आराम से लेटे हुए हैं, है ना। जैसे मम्मी ने कहा धनिया ले आओ, मम्मी ने क्या कहा, धनिया ले आओ, पिताजी ने कहा पिसाई करा लो, हम बैठे रिमोट दबा रहे हैं टीवी का, मोबाइल में रील देख रहे हैं। तो हम क्या है, निठल्ले जैसे क्या हो जाते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। तो जो व्यक्ति काम ही नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, निठल्ले टाइप की, तो निठल्ले की डायरी। लेकिन एक बार दोस्त का फोन आ जाए, तुरंत आवारा जैसे घूमने चले जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना, प्रभु मन की गति से भ्रमण करते हैं, मतलब सोचा नहीं कि पहुंच गए। तो याद रखिएगा, विष्णु भगवान बैठे हुए हैं, है ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमने उन्हें क्या बोल दिया, समझ में आ गया, निठल्ले की डायरी और आवारा अगली रचना, याद रखिएगा, ठीक। अब पगडंडियों का जमाना, छोटी छोटी पगडंडी से कोई हाईवे से कहां पहुंचता है, बैकुंठ लोक पहुंचता है। तो पगडंडियों का जमाना, और अंतिम रचना इनकी बहुत प्यारी है, इसको एक बार पढ़िएगा, प्रेमचंद के फटे जूते। तो इस तरीके से हमने भी भगवान विष्णु से कोरिलेट किया। बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध वैज्ञकार रहे हैं। अगर जीवन में हो सके तो कभी आप साहित्य को पढ़िए, साहित्य में इतनी क्षमता है कि आप अपने जीवन को, अपने आप को, अपने समाज को बहुत सारी चीजों में बदलाव ला सकते हैं, और पॉजिटिव बदलाव की बात कर रहा हूं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपका बन सकता है। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। हरिशंकर परसाई जी के ऊपर हमने आज उनकी रचना को पढ़ा, किससे, भगवान विष्णु से। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना बेहतर हो सकता है मैं कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपकी सफलता आपके कदमों में हो। जय हिंद, जय भारत।